जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी का जो थॉट है वो हमारी ऐसी संगत के लिए है जिन संगत के मन में ये डाउट रहता है कि गुरु जी शब्द गुरबानी सुनने के लिए ही क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि शब्द गुरबानी सुना करो, पढ़ा करो। यहाँ तक कि गुरु जी के हर सत्संग में शब्द गुरबानी का ही गायन किया जाता है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे अपनी संगत के साथ, तब भी संगत को शब्द गुरबानी ही सुनवाया करते थे। आज की जो हमारी प्यारी भोली संगत है उन्हें समझाने के लिए गुरुजी आज का थॉट दे रहे हैं कि क्यों शब्द गुरबानी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। आइए संगत जी समझते हैं। हमारे जो श्री गुरु राम राय जी हैं वो अपनी संगत के साथ बैठे हुए थे। एक संगत ने गुरु राम राय जी से प्रश्न किया कि गुरुजी शब्द गुरबानी हम रोज पढ़ते हैं, रोज गायन करते हैं, दिन रात गायन करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन कभी कभी शब्द गुरबानी हमें समझ में नहीं आती। जब समझ में नहीं आती तो उसका पढ़ने का कोई फायदा है या हम बस पढ़े ही जा रहे हैं। उस समय गुरु राम राय जी ने संगत के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वो लोग घोड़ों पर सवार होके कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में गुरु राम राय जी ने उन्हें रोका और कहा, ये सामने पड़ा हुआ बर्तन आपको दिखाई दे रहा है? तो संगत ने कहा, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो गुरु राम राय जी ने बोला, जाइए इसको लेकर आइए। तो संगत उनको उठाकर लेकर आई। वो एक घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा था। उस घड़े में किसी समय में घी और मक्खन बनाकर उसमें स्टोर किया जाता था, उसमें रखा जाता था, घंटों रखा जाता था उसमें। इस काम में वो मटका काम में आता था। तो गुरु राम राय जी ने बोला, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो संगत जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी इसके अंदर सूखा हुआ घी है जो इस टूटे हुए मटके के टुकड़ों के किनारों में चिपक गया है और समा गया है, जो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर बचा था। जैसे ही उस मटके के टुकड़ों के ऊपर धूप की रोशनी पड़ी, किरण पड़ी, तो वो जो चिपका हुआ किनारों पर घी था वो पिघल गया और चमकने लगा। शीशे की तरह उसमें चमक आ गई। तो गुरु राम राय जी ने यहाँ समझाते हुए उत्तर दिया, आप रोज शब्द गुरबानी का गायन करते हैं, सिमरन करते हैं, चाहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा, उसका सिमरन किया, उसका गायन किया आपने, तो वो आपके दिल में, आपकी अंतरात्मा में अब वो समा चुका है। आपकी आत्मा से साथ जाकर वो चिपक गया है, इतना रम गया है कि आपकी आत्मा और वो एक हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतना सिमरन किया, इतना गायन किया। और जब आप इतना सिमरन और गायन करते हैं तो उसके पश्चात आपको शब्द गुरबानी के अर्थ समझ में आने लगते हैं, जो पहले आपको समझ में नहीं आते थे, क्योंकि अब वो शब्द गुरबानी आपकी अंतरात्मा में उतर गई है। तो अब आपको हर एक शब्द का अर्थ समझ में आने लगा है और तब आप रोशन होते हैं, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस तरह से इस मटके के टुकड़े में धूप पड़ने से प्रकाश हो रहा है, वो घी जो बचा हुआ था वो चमक रहा है, चमक मार रहा है, प्रकाशमय हो गया है। इसी तरह आपकी अंतरात्मा भी प्रकाशमान हो जाती है। बहुत ही सरलता से आपको शब्द गुरबानी के अर्थ समझ में आने लगते हैं। इस तरह से गुरु राम राय जी ने शब्द गुरबानी का महत्व समझाया कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और संगत जी, गुरु जी ने ये भी बताया कि शब्द गुरबानी जो है हमारी मोक्ष का बीज है। ये वो बीज है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसीलिए गुरु जी भी पहले भी और आज भी शब्द गुरबानी पढ़ने, सुनने और सिमरन करने के लिए जोर देते हैं। आप किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति के हों, आपकी कोई भी भाषा हो, अगर आपको नहीं समझ में आती है शब्द गुरबानी, लेकिन फिर भी आप सुनिए, आप पढ़िए, अपने घर में चलाइए, आपको अनंतम शांति की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति की ओर आपको लेके जाएगी ये शब्द गुरबानी। संगत जी, आप ज़रूर पढ़ा करिए, आप अपने घर में चलाइए शब्द गुरबानी, दिन रात चलाइए, सुबह शाम चलाइए। आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है तो वो गुरुजी यहाँ उतार देंगे।
आपके परिवार पे, आपकी सेहत पे, आपके बिजनेस पे, आपकी जॉब पे, बच्चों की पढ़ाई पे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, तो ये शब्द गुरबानी उसको धीरे धीरे क्लीन कर देती है। आपके घर से उस नेगेटिविटी को निकाल बाहर फेंकती है और आपको बहुत सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, लक्ष्मी जी का वास होने लगता है। जिस घर में ऐसा होता है उस घर की ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो संगत जी, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। शब्द गुरबानी पढ़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आप स्वयं नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में अब किस प्रकार के बदलाव आने लगे हैं, आपके स्वभाव में किस प्रकार के बदलाव आने लगे हैं, आप खुद देखेंगे। और कमेंट में आप लिखेंगे, हाँ जी आंटी जी, शब्द गुरबानी पढ़ने और सुनने के बाद हमारे अंदर ये बदलाव आया, या हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्तों में ये बदलाव आए हैं। संगत जी, अगर गुरु जी के आने के बाद और शब्द गुरबानी सुनने और गायन के बाद अगर आपके जीवन में अगर एक भी बदलाव आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ जी, इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर तो ज़रूर करना ही करना है आपने, क्योंकि नहीं पता कौन सी ज़रूरतमंद संगत है जिनको इन सब की ज़रूरत है। और गुरु जी ये सब उन तक पहुंचाना चाहते हैं, शब्द गुरबानी का गायन पहुंचाना चाहते हैं या शिव पुराण की महिमा उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और कल्याण तो उस संगत का है ही, और आपको तो ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है गुरु जी की तरफ से, क्योंकि आपने गुरु जी की संगत का कल्याण के बारे में सोचा। तो संगत जी बिल्कुल भी शर्म ना करिए, क्योंकि संगत जी देखिए, शेयर करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, इसे एक सेवा समझ के करिए और आगे शिव पुराण का श्रवण करते रहिए हमारे साथ। गुरु जी के मंत्र जाप से आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौर वर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ भूषणों से विभूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकार महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री शिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला ही न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, परंतु इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव और अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्नचित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, 8वां अध्याय शुरू करते हैं। शिव जी का ब्रह्मा तथा विष्णु को समझाना। तब उन करुणाधार भगवान श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपने ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग रूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुम हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन कर्णाधार महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे और श्री विष्णु जी को 2 वेदों का ज्ञान प्रदान किया।
5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान के सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ, तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन में तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं भी इस संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझमें और रुद्र में भेद न जानना, सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना, कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को बाग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयु बल को सुन लो। ब्रह्मा का 4 दिन 4000 युग का होता है। इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन होते हैं, 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 श्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, शिव महापुराण का 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल से श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 2रा खंड का 1म अध्याय शुरू करेंगे गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, मंत्र जाप करते रहिए, गुरु जी के गुणगान करते रहिए, गुरु जी का ध्यान धरते रहिए। गुरु जी के मंत्र जाप से आज के पाठ की समाप्ति करते हैं और अगले अध्याय की तैयारी करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अतंतम शुक्राना गुरुजी।